कानपुर में तुलसी अस्पताल में एक मरीज के पास 26 दिनों में 19 लाख का बिल आया, जिसके बाद मरीज चकरा गया। कानपुर कोरोना जैसी आपदा में कुछ निजी अस्पतालों ने कमाई का जरिया मान लिया है। रोगियों से अंधाधुंध वसूली कर रहे हैं। रोगियों को जो बिल थमाए जा रहे हैं वो वसूले गए 80% कम है। इस महामारी में प्राइवेट कोविड अस्पताल संक्रमितों से लाखों रुपए की वसूली कर रहे हैं। कानपुर में तुलसी अस्पताल की अवैध वसूली का मामला सामने आया है। बता दें कि अशोक नगर के कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में किदवई नगर निवासी अतुल देव ने बताया कि उनकी मां गीता गुप्ता ने वैक्सीन लगवाई थी, जिसके बाद उनको हल्का बुखार आया। उनका ऑक्सीजन लेवल 92-93 हो गया। इसके बाद वो ग्वालचोली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन इलाके में तुलसी हॉस्पिटल में डॉक्टर आंचल कपूर को दिखाया तो उन्होंने मां को लंग्स इन्फेक्शन बताकर तुलसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। इसके 2 दिन बाद 23 अप्रैल को डॉक्टर आंचल कपूर ने मां की स्थिति खराब बताकर हॉस्पिटल के आईसीयू में शिफ्ट कर दिया और रेमडेसिविर इंजेक्शन की तत्काल व्यवस्था कराने की बात कही। हॉस्पिटल के सीएमडी अमर शंकर गुप्ता के बेटे शेखर गुप्ता से मिलने को कहा। शेखर गुप्ता से मिले तो उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन 55,000 रुपए प्रति इंजेक्शन के हिसाब से देने को कहा। मजबूरी में अतुल देव ने शेखर गुप्ता से 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन 3,30,000 रुपए में खरीदे। मेरा नाम अतुल देव है। क्या मामला है आपका? मेरी माता जी स्वर्गीय श्रीमती गीता गुप्ता जी 21 अप्रैल को कोविड हुआ था। वैक्सीन लगवाने के बाद में उनको फीवर आया तो लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से तुलसी हॉस्पिटल में दिखाया तो वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर आंचल कपूर के अंडर में तुलसी हॉस्पिटल में एडमिट करा था। उसके बाद में 23 तारीख को उनकी हालत ख़राब हुई थी तो उनको डॉक्टर आंचल कपूर ने बोला कि आपको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा और रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला रेमडेसिविर इंजेक्शन आप शेखर गुप्ता से मिलकर ले सकते हैं। तो हॉस्पिटल ने शेखर गुप्ता से जब मैंने बात करी रेमडेसिविर के लिए तो उन्होंने कहा कि 55,000 रुपये का आपको एक इंजेक्शन पड़ेगा और आपको वो डॉक्टर पीके यादव को आप पैसा दे के ले सकते हैं। तो डॉक्टर पीके यादव से मैंने 55,000 रुपये के हिसाब से 6 इंजेक्शन लिए, जिनकी टोटल कॉस्ट 3,30,000 रुपये है, जो इंजेक्शन लिए मैंने डॉक्टर पीके यादव से। उसके बाद में इन्होंने हमसे हर हफ्ते 2 लाख कोविड होने के बाद में वैसे ही हमसे 23 तारीख से हर दिन 20,000 25,000 रुपये डेली जमा करवाते थे, डेली का चार्जेस बोल के। उसके बाद में 30 तारीख को जब ये कोविड हॉस्पिटल हो गया तो उसके बाद से इन्होंने हर हफ्ते 2,80,000 रुपये हमसे जमा करवाए, जिसकी इन्होंने हमको कोई भी रिसीविंग नहीं दी है और कोई भी बिल में मेंशन नहीं करा। और 2,80,000 रुपये का इन्होंने पहले ही बोला था हमसे कि हमें ये कैश चाहिए होगा और हम इसकी कोई भी रिसीविंग और बिल नहीं देंगे, क्योंकि हमारी माता जी उस समय एडमिट थी तो हम इनसे रिक्वेस्ट करने के बाद में भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। टोटल कितने लाख रुपए आपसे अस्पताल ने लिए? हमसे अस्पताल ने पूरा खर्चा, दवाई और लैब टेस्ट सब मिला के लगभग 19.5 लाख रुपए लिया है। कितने दिन एडमिट रही हैं? और हमारी माता जी 26 दिन अस्पताल में एडमिट रही और 17 तारीख को उनकी जब डेथ हुई तो उसके बाद भी जब हम उनको लेके गए, उसके बाद में जब हम वापस आए अपना हिसाब किताब करने तो उन्होंने उल्टा हमसे 87,000 86,000 कुछ रुपए लेना बताया और बाकी उन्होंने बिल जो हमें दिया वो 6,51,935 रुपये का दिया, जिसमें उन्होंने 86,935 रुपये शायद लेना बताया हमसे। जो ये आप आरोप लगा रहे हैं, आपके पास रिसीविंग तो है नहीं, तो क्या प्रूफ है आपके पास कि ये सच है? मेरे पास में, क्योंकि मुझे मैं एक बार इनसे बिल मांगने गया था, ये लोग बिल नहीं दे रहे थे, बिल देने में आनाकानी कर रहे थे और इन्होंने मेरे को 2 दिन बाद बुलाया। तो इसलिए जब अगले दिन मैं 2 दिन बाद गया था तो मैंने इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग बनाई है, जिसमें ये स्वीकार करते दिखे हैं कि इन्होंने 2,80,000 रुपये हमसे लिए हैं। इन्होंने हमें धमकाया है कि अस्पताल के जो सीएमडी हैं अमर शंकर गुप्ता, इन्होंने 4 वकील पाल रखे हैं, आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, इसलिए मामला सेटल कर लो। इवन उन्होंने हमसे मामला सेटल करने के लिए बोला कि आप हमसे 1,35,000 रुपये के आसपास ले लो और आप अपना मामला हमें लिख के दे दो कि आपको हॉस्पिटल से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हम इस पर एग्री नहीं हुए और हमने सेटलमेंट नहीं करा। इसका दूसरा प्रूफ एक ये भी है। इसकी शिकायत आपने कहाँ पर की? इसकी शिकायत हमने डीएम ऑफिस में कंप्लेन दी हुई है और कमिश्नर ऑफिस में एप्लीकेशन दी हुई है और
ग्वालटोली थाने में एसओ साहब को एप्लीकेशन दी हुई है, तो आपका CMO मुकदमा साहब को दर्ज करा एप्लीकेशन है? दी। किसी ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है अभी तक, मेरी FIR नहीं हो पाई अभी तक। 15 से 20 दिन हो गए हम लोग भाग रहे हैं, लेकिन अब तक कहीं भी वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आपका क्या मैं कह रहा था कि जो पैसे का जो प्रूफ है जो 6 लाख का दे रहे हैं, तो उसी समय पे जितने दिन इनकी माता जी वहाँ पे भर्ती रही, तो वो 21 तारीख से लेके और 17 तारीख तक वहाँ के हॉस्पिटल के बगल के ATM से इन्होंने पैसा निकाल के दिया है, जो लगभग 13-14 लाख रुपए का बनता है, जो नगद निकाल के दिया गया है। बाकी जो पैसा दिया गया है वो और दिया गया है, लेकिन जो 14 लाख का वो भी प्रूफ है कि हमने वहाँ से कैश निकाल के इनको दिया। आपके पास वीडियो जो है उनमें कौन है और क्या कह रहा है, क्या प्रूफ है उसमें? हमारे पास हमने जो रिकॉर्डिंग करी है उसमें डॉक्टर PK यादव हैं, वो ये स्वीकार करते दिखे हैं कि उन्होंने 55 हज़ार रुपये में हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचा है। 2,80,000 रुपये इन्होंने हमसे प्रति हफ्ते के हिसाब से मांगा और कैश मांगा है। जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया है कि पहले हम कैश नहीं दे पाए पहले हफ्ते, तो इन्होंने हमारी मम्मी को डिस्चार्ज करने के लिए ICU से बोला था, वो भी रिकॉर्डिंग के रूप में साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा इन्होंने हमें सेटलमेंट के लिए इनके जो अमर शंकर गुप्ता हैं पार्टनर, CMD के पार्टनर, उनके पास भेजा, जिनका नाम उमेश चंद्र मिश्रा है। वहीं राज्य की महिला आयोग सदस्य ने आज जिले में अस्पतालों का निरीक्षण किया। राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर और प्रमीला शुक्ला ने आज जिला अस्पताल डफरिन का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। सदस्य पूनम कपूर और प्रमीला शुक्ला ने दवा वितरण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद राज्य महिला आयोग के सदस्य ने कोरोना वैक्सीनेशन काम का भी निरीक्षण लिया। निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां पाई गई, जिसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बताया गया कि पिछले 1 महीने से प्रदेश में अभियान चलाकर सभी महिलाएं अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं। इस कड़ी में आज कानपुर में भी महिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। आज आपने महिला अस्पताल में निरीक्षण किया है, क्या क्या चीज़ों को देखा और क्या क्या कमी पाई या क्या निर्देश दिए हैं आगे के लिए? हम लोगों का पिछले 1 माह से लगातार महिला अस्पताल और CSC, PSC इनके निरीक्षणों का कार्यक्रम लगा हुआ है। और चूँकि कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर जो संभावना जताई जा रही है, इसको लेकर हम लोग निरीक्षण कार्य में जुटे हुए हैं कि वहाँ साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, दवाओं की क्या व्यवस्था है, जो पिंक बूथ हम लोगों का है उसकी क्या व्यवस्था है, वैक्सीनेशन की क्या व्यवस्था है। इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर आज मैं और मेरे साथ मेरे आयोग की माननीय सदस्य रंजना शुक्ला जी, हम दोनों लोग यहाँ पर आए हैं। अभी इनका हम किचन देखना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है साफ सफाई। अभी आपने यहाँ पे भर्ती रोगियों से जो प्रजनन किया है बच्चों को, इन लोगों से आपने बात की तो क्या लगा आपको? नहीं, इनका तो कहना है कि दवाएं हमको टाइम से मिल रही हैं, दवाएं हमको बाहर से नहीं लेनी पड़ रही हैं, भोजन की व्यवस्था हमको यहीं से हो रही है और हमको यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हम लोगों का अपना भी कुछ कर्तव्य होता है, जो अंदर का होता है। हम लोग को समझ में आता है कि इसके पीछे जो स्थिति है कि इनके भोजन की क्या स्थिति है, रसोई की क्या स्थिति है, उसकी जानकारी हम लोग आज जरूर लेने का यहाँ प्रयास करेंगे। क्योंकि हम लोगों को एक CSC भी गोद लेना है, दोनों को तो इसी उसमें हम लोग आज यहाँ पर करने के बाद मसवानपुर और कल्याणपुर का CSC भी देखने जाएंगे।